नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम तृतीय सेमेस्टर एग्जाम 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 25 जुलाई 2025। आज की ब्रेकिंग न्यूज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे अगस्त में जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसकी डेट शीट क्या रहने वाली है। जी हाँ, कुछ और बड़ी अपडेट्स आ रही है। बीपीएससी 17वीं का अंतिम परिणाम नवंबर में आएगा। जी हाँ दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने कई भर्ती परीक्षाओं का नया कैलेंडर जारी किया है, लेकिन इसमें शिक्षक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण टीआरई 4 और लाइब्रेरी साइंस का जिक्र नहीं है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बीपीएससी की टीआरई 4 वैकेंसी आएगी, इसमें अभी जो हमारे डीएलएड के बच्चे 2022 बैच के 4 सेमेस्टर क्लियर किए हैं, अब इनको भी उन शिक्षक भर्ती में मौका दे दिया जाएगा। एलटी ग्रेड भर्ती में विज्ञान के सर्वाधिक 1337 पद है। राजकीय विद्यालयों में 7466 पदों के लिए आवेदन 28 जुलाई से होगा। ठीक है, इसी सप्ताह घोषित की जाएगी टीजीटी भर्ती परीक्षा की तिथि। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज, यहाँ पर देख सकते हैं एक और। तो आयोग द्वारा सर्वसम्मति से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने का निर्णय भी लिया गया। तो ये सब दोस्तों बड़ी अपडेट्स हैं जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, टीआरई मतलब जो टीईटी का हमारा पेपर होगा, तो इसका मतलब है हमारा यूपी टेट से। ठीक है, तो जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं, काफी साल के बाद यूपी टेट का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी तैयारी करना है। स्कूलों के विलय मामले में सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। लेकिन क्यों इनकार हुआ जरा समझ लीजिए, गलत मत समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सैकड़ों जो सरकारी स्कूलों के विलय के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस दीपांकर दत्त की अध्यक्षता वाली पीठ ने बृहस्पतिवार को कहा कि चूंकि मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, इसलिए याचिकाकर्ता को वहां जाना चाहिए। तैयब खान सलमानी की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया था कि सरकार के इस कदम से हजारों छात्रों को निजी स्कूलों में दाखिला लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ठीक है, ये बात है कि मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, जब वहां से खत्म हो जाएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगा। तो 25 जुलाई शुक्रवार तक की अपडेट देख सकते हैं यहाँ पर। यूपी डीएलएड की ऑफिशियल वेबसाइट यूपी टेट अभी भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन या अप्लाई का विकल्प हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन इस बार बैठक में ये क्लियर कर दिया गया कि हमारा यूपी टेट का एग्जाम होगा। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो तैयार रहिए दोस्तों, सीटेट के लिए भी यहाँ पर भी आपको अच्छी खबर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, कैंडिडेट एक्टिविटी में अभी भी दोस्तों सीटेट अप्लाई 2025 का लिंक नहीं दिख रहा है, लेकिन जल्दी दिखेगा क्योंकि सीटेट दिसंबर को तो एग्जाम होगा ना यार, एक बार तो सीटेट एग्जाम कराएगा ही। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं एग्जाम को लेकर। स्कूटनी का फॉर्म भरा जा रहा है, जल्द से जल्द आप लोग स्कूटनी के लिए आवेदन कर दीजिएगा, नहीं तो अगर आपकी बैक लगी है तो फिर बैक क्लियर नहीं हो पाएगी बिना स्कूटनी के। ठीक है, अगर आपको लगता है कि स्कूटनी से आप पास नहीं होंगे तो फिर उसके बाद ठीक है, बैक पेपर का एग्जाम होगा तब। लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी एग्जाम आ गया है। ठीक है, अभी हमारा कौन सा एग्जाम होगा, अभी हमारा होगा फर्स्ट और थर्ड का। उसके बाद नेक्स्ट टाइम में जो हमारा 6 महीने बाद एग्जाम होगा वो किसका होगा, सेकेंड और फोर्थ का। ठीक है, फिर से मौका मिल जाएगा जिन बच्चों की बैक लगी है, अभी परेशान नहीं होना है। 6 महीने के अंदर आपको मौका मिलेगा जो बच्चे सेकेंड सेमेस्टर में जिनकी बैक लगी है। ठीक है, तो अच्छी खबर आपके लिए ये भी। तो फिलहाल कोई बच्चा फेल होने की नहीं सोचेगा, नहीं तो फिर दिक्कत है ना। लेकिन दिक्कत पता किनको होती है, जो मतलब मान लीजिए कि फोर्थ सेमेस्टर में बच्चे फेल हुए हैं। ठीक है, तो अब फोर्थ का पेपर होने में तो टाइम लगेगा ना, तो वो सारी चीजें रहती हैं। तो चलिए अभी आप लोग तैयारी करिए क्योंकि आपका पेपर देखिए अप्रैल में हुआ था, ये आपको समझना पड़ेगा। जो हमारा फोर्थ सेमेस्टर का लास्ट पेपर हुआ था अप्रैल में, और अभी जो हमारा अगले महीने अगस्त या सितंबर की स्टार्टिंग में हमारा डीएलएड का एग्जाम होगा, उसके 6 महीने के बाद, तो मतलब लगभग लगभग काफी समय हो जाता है ना यार। तो ये बात आप समझिए। ठीक है, तो तैयारी में आप लोग लग जाइए, नहीं तो फिर दिक्कत में आएंगे। लास्ट टाइम में कैसे पढ़ाई करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल से जाइए मार्केट से सीरीज खरीद लाइए किसी भी प्रकाशन की, रट्टा मान लीजिए, काम हो जाएगा। डीएलएड मैथ की हमने सारी वीडियोस बना रखी है, सीरीज से भी सारी वीडियोस बना रखी है, सीरीज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके, तो उसको भी देख लीजिएगा, आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। रिजल्ट के लिए सिर्फ dlriresult.com वेबसाइट है, इस पर भी आप नजर डाले रखिएगा। ठीक है ना, तो ये जरूरी है dlriresult.com। बाकी अगस्त में परीक्षा फाइनल डेट शीट जो भी अपडेट्स होगी वो सब तो हम लोग देखते रहेंगे। मोबाइल में कैसे डाउनलोड करें रिजल्ट, तो हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया है क्योंकि रिजल्ट आपके लिए बेहद जरूरी है। जो सेकंड और फोर्थ का रिजल्ट आया था, जिन बच्चों के पास नहीं है वो अपना रिजल्ट डाउनलोड कर ले। प्रत्यय आवेदन छात्र अपडेट और बैक पेपर की जो भी अपडेट्स होगी वो कवर करते रहेंगे। ठीक है, फेल छात्रों के लिए लेटेस्ट न्यूज देखते हैं, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, समय ज्यादा बचा नहीं है।
ठीक है ना, एग्जाम आ चुका है और इस समय लापरवाही करेंगे तो दिक्कत है। अब लास्ट टाइम एक और सवाल होगा कि सर पढ़ने का क्या हमारा तरीका होना चाहिए कि हम 1 महीने में पढ़ के एक अच्छा स्कोर कर लें। ठीक है, पेपर पास करने का रामबाण तरीका सिंपल सा समझ लीजिए। अगर आप सीरीज खरीद के लाते हैं, पहले सीरीज मान लीजिए आज आपने खरीद ली या आपके पास है, 2 कंडीशन हो गया, तो खरीद लिया तो है। ठीक है, तो सीरीज में क्या रहता है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बात समझिए। उसमें भी ये मत करिएगा उसको भी शॉर्टकट। सबसे पहले शुरुआत आप करेंगे कहां से, लघुत्तरी क्वेश्चन। इसको ध्यान दीजिएगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, बहुविकल्पी रट्टा मारते हैं। यार बहुविकल्पी की तो मदद हो सकती है आपकी क्लास में ना। अब कोई बच्चा आपको लघुत्तरी क्वेश्चन के आंसर तो बताएगा नहीं। सबसे पहले लघुत्तरी पूरा रट्टा मारेंगे और लघुत्तरी 2-4 बार पढ़ लेते हैं तो अपने आप याद होने लगता है। अति लघुत्तरी या बहुविकल्पी में टू द पॉइंट क्वेश्चन होता है, उसमें आप भूल सकते हैं, लेकिन लघुत्तरी में ऐसा नहीं होता है। टू द पॉइंट नहीं होता, बढ़ा चढ़ा कर रहता है, कुछ तो याद रहता है। तो समझिए पहले। देखिए पेपर के पैटर्न को हम समझा देते हैं। पहला पेपर कौन सा होगा आपका, फर्स्ट पेपर होगा प्रथम सेमेस्टर की बात करें, बाल विकास। ठीक है, सीडीपी। तो बाल विकास में 15 क्वेश्चन बहुविकल्पी के, 15 क्वेश्चन अति लघुत्तरी के और 10 क्वेश्चन आते हैं लघुत्तरी के। और हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, तो मतलब 20 नंबर का। ये 15 15 30 और 20 50। दूसरा पेपर होता है हमारा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, इसमें भी 15 बहुविकल्पी है, 15 अति लघुत्तरी है और 20 नंबर का लघुत्तरी। मतलब वही 10 क्वेश्चन आते हैं 2 2 नंबर के, ये भी हो गया 50। मान लीजिए 15 बहुविकल्पी में से आपने ठीक ठाक 10 क्वेश्चन भी सही कर लिए, मान लेते हैं खराब से खराब स्थिति में, और 15 में से 10 नंबर अति लघुत्तरी में आप पा गए और इसमें से 20 में से 15 नंबर पाएंगे, कितना हो गया 35 नंबर। 50 में से पास होने के लिए चाहिए होता है 25 नंबर। क्या ये नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, लघुत्तरी क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, 20 नंबर आराम से कवर करेंगे और बहुविकल्पी में थोड़ी बहुत तो मदद हो भी जाती है। ठीक है, ये 2 पेपर हो गए। तीसरा पेपर आता है हमारा साइंस का। देखिए साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बैक लगने लगी है, पहले नहीं लगती थी। लापरवाही आप लोग करते हैं क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चन बहुविकल्पी के, 6 क्वेश्चन अति लघुत्तरी के, 7 क्वेश्चन लघुत्तरी के और हर क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब 7 दूनी 14। क्या हो गया, 6 5 11 14 25। 25 में से पास होने के लिए 12 नंबर। अब बताइए यहाँ 14 नंबर का अगर लघुत्तरी क्वेश्चन है, पास होने के लिए 12 चाहिए, तो हम किस पर फोकस करेंगे, लघुत्तरी पर करेंगे। साइंस के बाद आता है मैथ, गणित। मैथ में भी 5 बहुविकल्पी, 6 अति लघुत्तरी और 14 नंबर के लघुत्तरी। यहाँ पर भी अगर हमने लघुत्तरी में फोकस किया तो क्लियर। उसके बाद आता है सोशल साइंस, सामाजिक अध्ययन। 15 क्वेश्चन बहुविकल्पी, 15 अति लघुत्तरी, 20 नंबर का लघुत्तरी। 10 क्वेश्चन रहते हैं 2 2 नंबर। ठीक है, 20 हो गया ना, 10 दूनी। और सारे क्वेश्चन यहाँ पर अति लघुत्तरी बहुविकल्पी 1 1 नंबर के। तो यहाँ पर भी काम हो गया, लघुत्तरी ज्यादा। उसके बाद अब पेपर आता है हमारे हिंदी का। हिंदी में 5 बहुविकल्पी, 6 अति लघुत्तरी, 14 नंबर के लघुत्तरी। हिंदी में भी आप समझ गए कि लघुत्तरी पर फोकस करेंगे, निकल जाएगा। संस्कृत, संस्कृत में भी सेम 5 बहुविकल्पी, 6 अति लघुत्तरी, 14 नंबर के लघुत्तरी। यहाँ पर भी लघुत्तरी से क्लियर। और लास्ट सब्जेक्ट जो होता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर। इसमें भी बैक आती है कुछ बच्चों की, पता है आपको, 5 बहुविकल्पी, 6 अति लघुत्तरी, 14 नंबर के लघुत्तरी। तो कुल मिला के हमने एक चीज वीडियो में सीखी कि लघुत्तरी पर अगर हम फोकस कर ले गए अभी से, तो हमें कोई फेल नहीं कर पाएगा। इसी सप्ताह घोषित की जाएगी टीजीटी भर्ती परीक्षा की तिथि। और यहाँ पर देख लीजिए, पात्रता परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्णय लिया गया। चलिए, ऑल द बेस्ट। और पेपर हमारा बहुत ही जल्द होने वाला है, एकदम तैयारी में रहिए। एग्जैक्ट डेट हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। और अगस्त लास्ट की बात रखी गई तो सितंबर स्टार्टिंग तक तो आपका पेपर शुरू हो ही जाएगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।